तो भी काम कर रहा है ना सर, आप मानते हैं? वो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। तो न्यायपालिका में तो हम लोगों की आस्था है ही। हम तो मानते हैं कि न्यायपालिका सशक्त होनी चाहिए, न्यायपालिका को निष्पक्ष काम करने की पूरी अवसर मिलने चाहिए। और जिस तरीके से आज सरकार तानाशाही रास्ते पर चल रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है, देश को बेचने का पाप कर रही है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं रह गया, किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, दूना लाभ लाने का वादा करने वाली सरकार आज तक दूना लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते आज जब जब किसानों का उत्पाद होता है तो सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से मजबूरी में किसानों का अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। हमने तो देखा मैनपुरी एटा इटावा रात में लोग अपनी खेत को ताकते नजर आते हैं। अगर एक बार तो हमने पूछा भाई ताज में क्यों चल रहे हो, तो कहा जानवर छुट्टा आते हैं, चढ़ जाते हैं, इसलिए रखवाई कर रहे हैं। हालांकि ये आज यहाँ तक कि अभी अभी जो 145 सांसदों को लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर किया गया 145 पार्लियामेंट से, ये क्या है? ये लोकतंत्र को कुचलने की बात नहीं तो आखिर है क्या? जो बहस के लिए बनी हो पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में सरकार बहस से कतराती हो और बहस की मांग करने वालों को सरकार के इशारे पर बाहर कर दिया जाता हो, तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं। यही कारण है कि आज तानाशाही रवैये से सब कुछ मनमाने तौर तरीके से सरकार अपने प्रभाव में लेके काम कर रही है। आज शिक्षा महंगी कर रही है, हर चीज़ में, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ सब में जीएसटी छोटी छोटी चीज़। और आज जिस तरीके से महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, सरकार का उस पर नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं। तो कुल मिलाकर के हर मुद्दे पर सरकार फेल हुई है। सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। ये सरकार की असफलता का सबसे बड़ा जीता जागता मिसाल है। आप राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कल घंटा जलेसर पे गया था तो केंद्र सरकार के कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब का कहना था कि जिन लोगों ने कार सेवकों पे या बराबर भक्तों पे गोली चलवाई, वो अगर अयोध्या जाना चाहें तो उनका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उसमें समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिसमें अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। आप जो बयान जो आपका जो बयान आजकल मीडिया की सुर्खियों में रहता है, जो आप बयान जो आप जो देते हैं, उसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो हिंदू धर्म विरोधी है, देवी देवता को गाली देते हैं। अब सही मायने में आज मैंने क्या बोला, मीडिया इस पर क्यों नहीं बहस करती? 10 दिन पुरानी बात को क्यों उछालती है? तो इसका मतलब है मीडिया सरकार का पक्ष बन करके काम कर रही है, जबकि मीडिया का क्वालिटी है स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करने का। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का मीडिया मोदी मीडिया हो गया, गोदी मीडिया हो गया। इसलिए आज लोकतांत्रिक तरीके से मीडिया अपनी बात नहीं रख पा रही है, क्योंकि जिन मीडिया के लोगों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक बात रखने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी FIR हुई, वो भी जेल गए, वो भी तमाम ऐसे बड़े बड़े पत्रकार को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन फिर भी वो अपने पर अड़े हुए हैं। आज भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर खतरा मोल लेकर के वो बेबाक तरीके से निष्पक्ष बात कर रहे हैं। लेकिन बहुतेरे ऐसे मोदी मीडिया वो सरकार के इशारे पर बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें भी दुख होता है कि जिन ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करते हैं, उन मुद्दों को तरजीह न दे करके पुराने गिरे मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बार इंडिया का जो गठबंधन हुआ है भाजपा के जो बना है, उसमें जो है बसपा पार्टी को बाहर रखा गया है। आपको लगता है कि बसपा को बाहर रखेगी गठबंधन जो है बीजेपी की सरकार को हटा सकता है? देखिए, ये विपक्ष के सारे राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि इंडिया गठबंधन किस रूप में होना चाहिए, और जिसको भी इंडिया गठबंधन में आना था तो वे सब। अभी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में सम्मिलित नहीं हुई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी उसके फैसले के विषय में इसका सही उत्तर तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ही करेंगी। उस पर हम कुछ
टिप्पणी न नकारात्मक कर सकते हैं न सकारात्मक कर सकते हैं। अच्छा, गठबंधन ये 2024 का चुनाव है, यूपी क्योंकि बड़ा स्टेट है और जो दिल्ली का रास्ता है ना वो यूपी से ही निकल के जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट है, तो 2024 के चुनाव में जो गठबंधन इकट्ठे हुए हैं सारे मिलकर के, तो कितना काम कर पाएंगे? देखिए 2024 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी समर में कूदने जा रहा है। कितनी सीट है इंडिया गठबंधन का आपको लगता है? देखिए 80 लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश है। हमारी कोशिश होगी कि हम बीजेपी को बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश के बलबूते पर ही दिखाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतने का प्रयास करेंगे। अच्छा, विपक्ष भी लगातार नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के